Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Here I am Engineer Kesar Shah from the ANSI Institute of Management Sciences. मैं आपको बीएड के सेकंड सेमेस्टर में टीचिंग ऑफ बायोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ, जिसके सिलसिले में आज का हमारा 5वां वीक है, जिसमें हम यूनिट नंबर 6 असेसमेंट इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजी को पढ़ेंगे। असेसमेंट क्या चीज़ है? असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस व्हाट द स्टूडेंट नो एंड कैन डू। असेसमेंट का मकसद क्या है कि हम अक्सर बच्चों की जब आप कोई क्लास या आप कोई लेसन पढ़ाते हैं, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि लेसन पढ़ाने से पहले, क्लास में एंटर होने से पहले आपने लेसन प्लान करना होता है। लेसन प्लान में आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम सेट करने होते हैं। जब उस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप क्लास में जाते हैं, उस लेसन को पढ़ाते हैं, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, और उसी के बेस पे जब ये सारा लेसन पढ़ा चुके तो उसको चेक करने के लिए कि के बच्चों ने ये एसएलओज अचीव की हुई है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम डिफरेंट टेस्ट वगैरह रखते हैं, जिसको कहते हैं असेसमेंट। एक्चुअली असेसमेंट ब्रॉडली दो किस्म की होती हैं। एक को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरे को कहते हैं समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो टाइप ऑफ असेसमेंट है जिसमें हम टेस्ट वगैरह या असेसमेंट वगैरह ड्यूरिंग स्टूडेंट लर्निंग, जो जिस एनवायरनमेंट वो लेक्चर लेते हैं, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, वो टेस्ट या वो असेसमेंट जो बच्चों से हम ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस लेते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट वो टाइप ऑफ असेसमेंट है जिसमें हम बच्चों से एट द एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस कोई एक टेस्ट या कोई आईक्यू टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं, आप कोई टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि उसके एसएलओज को चेक कर सके कि वो एसएलओज अचीव हुई हुई कि नहीं। अगर आप एट द एंड ऑफ लेसन लेते हैं तो उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अब साइंसेस को जब हम पढ़ाते हैं तो साइंसेस की जो एट द एंड असेसमेंट, जब हम टेस्ट या पेपर वगैरह लेते हैं, तो साइंसेस केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम आता है, इन सारे सब्जेक्ट्स की रिटन पेपर्स होती हैं। उस रिटन पेपर्स के बाद आपने प्रैक्टिकल देने होते हैं। प्रैक्टिकल में दो पार्ट्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने ओरल देने होते हैं, ओरल क्वेश्चन आंसर या वाइवा होता है, और दूसरा पार्ट आपने प्रैक्टिकल वो एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। हमारे पास साइंस में असेसमेंट्स की 3 मोड्स है: ओरल, रिटन एंड प्रैक्टिकल। ओरल असेसमेंट क्या है? वो असेसमेंट जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट से उसके प्रैक्टिकल वर्क या एक्सपेरिमेंट के बारे में, उससे या उसके बुक के बारे में क्वेश्चन आंसर करते हैं या वाइवा लेते हैं। इसको कहते हैं ओरल असेसमेंट। अक्सर स्टूडेंट्स को ये वाला असेसमेंट टाइप जो है या ये वाला मोड अक्सर ईजियर भी होती है, क्योंकि अक्सर बच्चे पेपर में रिटन में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। पेपर में जितने वो काबिल होते हैं या जितने कैपेबल होते हैं किसी टॉपिक के, वो उस तरह वो प्रेजेंट नहीं कर पाता, लेकिन वाइवा में वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं। अभी इसकी बेनिफिट्स क्या है? allowing to students to research, prepare and present findings in a context similar to that of their future work। तो बच्चों में क्या चीज़, ओरल असेसमेंट के ज़रिए हम बच्चों में कौन सी क्वालिटीज़ पैदा करना चाहते हैं? रिसर्च की क्वालिटी या रिसर्च की प्रॉपर्टी अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं। अगर है लर्निंग itself readily to a group presentation, they are making it well suited to those group based assessment tasks that reflect real teamwork। अगला है providing an assessment experience that is more personal, more challenging and more
and more engaging than other forms of assessment. अगला है allowing academics to probe understanding through follow-up questions with encouraging deep approaches to learn, balancing and developing student strengths. Some students will perform better in oral than in written format. For other students, oral assessment provide an opportunity to develop important oral skills. वही बात है कि ओरल स्किल्स अक्सर बच्चों की अच्छी होती हैं, कुछ बच्चों की रिटन अच्छी होती हैं, तो इसके ज़रिए बच्चे अपने आप को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. बच्चों में हम अक्सर रिसर्च बेस जो आदतें हैं जो आगे आपके बीएस वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, वो या एमफिल पीएचडी उस लेवल पे आप रिसर्च वगैरह करते हैं, तो ये ओरल असेसमेंट उसको उन बच्चों को सपोर्ट करती हैं. बैलेंसिंग एंड डेवलपिंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ. सम स्टूडेंट्स विल परफॉर्म बेटर इन ओरल देन इन रिटन. वही बात है. चलते हैं अगले पॉइंट. काउंटरिंग प्लेजरिज्म. द क्वेश्चनिंग कंपोनेंट ऑफ ओरल असेसमेंट डिस्करेज प्लेजरिज्म एंड अलाउ अ क्विक चेक ऑन who has contributed appropriately to group work or individual work, while a shared oral component attachment to a written work can confirm the student authorship. इसका मतलब क्या है? प्लेजरिज्म मीन कि आपने किसी से कॉपी तो नहीं की हुई. अगर आपने 5 बच्चों को ग्रुप में बुलाया हुआ है, उसको एक ही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट में उन 5 बच्चों से क्वेश्चन आंसर करेंगे उसी प्रैक्टिकल में, तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनली ये टॉपिक किसने लिखा हुआ है, इसका आथर कौन है, किसने अपने आप से लिखा हुआ है. अगर किसी ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो वो उसके उस तरह आंसर नहीं दे पाएंगे. जिस बच्चे ने ये खुद से लिखा हुआ हो उसी तरह वो आंसर दे. Effective oral assessment, like all other mode of assessment, must adhere to the criterion reference approach. In particular, हमारे पास 2 किस्म की अप्रोचेज हैं. एक होती है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट और अगर दूसरा है नाम रेफरेंस असेसमेंट. तो ओरल असेसमेंट एक्चुअली क्राइटेरियन रेफरेंस अप्रोच है. असेसमेंट टास्क मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट विद द कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. वही बात है कि आप ओरल असेसमेंट अगर आप करना चाहें किसी बच्चे से, तो आपने क्वेश्चन रिलेटेड टू दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने करने हैं कि इस टॉपिक से जो उसने सीखा हुआ है उसी के मुताबिक आपने उससे क्वेश्चंस करने हैं. 2 different form of assessment must be used. Student must be provided in advance with the criteria and standard to be used as the basis of assessment and judgments. अक्सर स्टूडेंट्स को आपने ये प्रोवाइड करना होता है कि आपने वाइवा किस चीज़ में लेना है, उसकी लिमिटेशंस आपने बच्चों को बतानी है कि आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स 6 चैप्टर्स कितने में आपने वाइवा देना है. Feedback must be provided on all pieces of assessment. Feedback must be timely and offer student constructive advice on how to work towards intended course learning outcomes. सबसे अहम पार्ट कि आपने सिर्फ असेसमेंट नहीं लेना, आपने ओरल असेसमेंट नहीं लेना, आपने उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करना है? फीडबैक देनी है. फीडबैक किस तरह देनी है कि अगर आपने वाइवा ली हुई है तो अक्सर आपने बच्चों में कमज़ोरियाँ देखी होगी, वीकनेसेस देखी होगी, तो उसको दूर करने के लिए आपने डिफरेंट सजेशन उस बच्चों को देनी है. अगला है रिटन असेसमेंट. Right from the class 1 we have been taking written examination. Written test either achievement or aptitude, objective or subjective, norm reference or criterion reference, personality or intelligence are play very specific role to assess the performance of individuals. तो रिटन असेसमेंट क्या चीज़ है कि आपने यूजिंग द राइटिंग स्किल्स ऑफ अ पर्सन ऑफ अ स्टूडेंट, आपने उस बच्चे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक करनी होती है. जिस तरह के आप नाइन्थ के एंड पे ए लेवल के एंड पे हम अक्सर क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम लेते हैं ना, बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसकी. तो उस बोर्ड एग्ज़ाम में आप क्या करते हैं? रिटन एग्ज़ाम देते हैं, राइटिंग स्किल्स आपकी चेक होती हैं, उसके ज़रिए आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती हैं. वो परफॉर्मेंस आइदर आपकी अचीवमेंट
या एप्टीट्यूड। अक्सर ये तो रिटन टेस्ट डिफरेंट टाइप्स हैं। अक्सर हम रिटन टेस्ट के ज़रिए अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ये सारी क्वालिटीज़ हम चेक करते हैं बच्चे की। या नाम रेफरेंस टेस्ट होती है, या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होती है, या पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट, या इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट लेना चाहते हैं। ये सारी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस जो आप चेक करना चाहते हैं किसी बच्चे की। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मोड ऑफ असेसमेंट इज़ रिटन। ज़्यादातर कौन सा मोड ऑफ असेसमेंट यूज़ होते हैं साइंसेज में? ज़्यादातर रिटन यूज़ होती है। Although the science student perform experiments in the laboratory, yet they have to write the experimental procedure, observation, inferences and drawn from the experiments. तो अक्सर स्टूडेंट्स को जब साइंस लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर और सारा कुछ एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल नोटबुक्स में लिखते हैं। द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ साइंस सब्जेक्ट इज मोस्टली असेस्ड थ्रू रिटन मोड। थ्योरेटिकल पार्ट जो है, अक्सर बुक्स जो होती हैं थ्योरेटिकल बुक्स, वो हम रिटन टेस्ट या रिटन मोड में चेक करते हैं स्टूडेंट्स की। Laboratory is a spacious room where the students of group carry out their experimental work. It provides many opportunity for the students to talk and write about the science. With a little thought and planning on the part of the students, its activities can be basis for the building communication and problem solving skills. So, आपने रिटन असेसमेंट के लिए आपने लेबॉर्ट्री एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पे आपने बच्चों की जो बुक्स कंसेप्ट है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं या उसकी एप्लीकेशन दिखाते हैं लेबॉर्ट्री में। तो उसके लिए आपने प्री लैब्स और पोस्ट लैब कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। प्री लैब एक्टिविटीज़ क्या है? प्री लैब एक्टिविटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट प्रायर टू द एक्चुअल लेबॉर्ट्री वर्क, हाईलाइटिंग the essential idea of the work to be done. It may be in the form of lecture worksheets, written assignments, video cal and simulations. क्या मतलब है कि लैब से पहले, लैब परफॉर्म करने से पहले आपने उन स्टूडेंट्स को बेसिक आइडियाज़ देने होते हैं जो अक्सर आप बुक से करते हैं। कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम लैब में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से पहले सबसे पहले आपने बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कंसेप्ट देना पड़ता है, तो इसको कहते हैं प्री लैब प्रिपरेशन। या उस लैब को या उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले आपने उसको वो डिवाइसेस वगैरह दिखानी पड़ती हैं कि किस तरह काम करती हैं। ये प्री लैब प्रिपरेशन में आती हैं, प्री लैब एक्टिविटीज़ आती हैं। पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ क्या है? which are provided to a student at the end of actual laboratory work. It may be in the form of written report, viva, quiz, post lab interview, discussion or a practical activity. जब आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाते हैं किसी बच्चे से, किसी स्टूडेंट से, तो इसको कहते हैं पोस्ट लैब एक्टिविटी। ये सारा क्या है? ये है प्रैक्टिकल असेसमेंट। सॉरी, ऊपर रिटन असेसमेंट लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है? प्रैक्टिकल असेसमेंट। तो प्रैक्टिकल असेसमेंट हम कहाँ पर करते हैं? लेबॉर्ट्री में। अगला है प्रैक्टिकल असेसमेंट का अगला पॉइंट क्या है कि नो कोर्स इन साइंस कैन बी कंसिडर्ड एट एज कंप्लीट विदाउट इंक्लूडिंग सम प्रैक्टिकल वर्क। मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस आर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड विच इज ड्यू टू द साइंस लेबॉर्ट्री अंडर एज कंट्रोल सिचुएशन। सो साइंस में कोई भी फील्ड इस तरह नहीं है जो कि कंप्लीट हो विदाउट प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि साइंस जितने भी साइंसेस कंसेप्ट जितने भी हैं वो डिपेंड करती हैं ऑब्जर्वेशन पे, दूसरा है उसकी एक्सपेरिमेंटेशन पे। तो आप साइंसेस की स्टडी में टू स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंटल मेथड ये एक बैकबोन है साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। एट स्कूल लेवल प्रैक्टिकल वर्क इज इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी लर्न बाई डूइंग साइंटिफिक मेथड्स। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ कि लर्न बाय डूइंग या एक्टिविटी मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई टॉपिक अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को आपने प्रैक्टिकली बच्चों से करवाना होता है। तो अगर आप लैब में या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में उस बच्चों से आप करवा भी रहे हैं, उस टॉपिक को उसको समझा भी रहे हैं, तो यह क्या है? लर्निंग बाय डूइंग है। अब प्रैक्टिकल असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है?
क्रिएट इंटरेस्ट इन साइंस, वेरीफाई फैक्ट्स थॉट इन थ्योरी क्लासेस। आपने थ्योरी क्लासेस में जो पढ़ाया हुआ उसको वेरीफाई करने के लिए आप प्रैक्टिकल वर्क या प्रैक्टिकल करवाते हैं लैब में। डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग इंडिपेंडेंट वर्क अमंग द स्टूडेंट्स। लैब में हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क किससे करवाते हैं? स्टूडेंट से, ताकि वो क्या हो जाए, मेंटली अपने काम को खुद कर सके। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर स्टडी एंड साइंस करियर्स। लैब में बच्चों को फ्री हैंड देने के लिए, ताकि फ्रीली वो लेबॉरेटरी में अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके और आपसे क्या क्या कह सकते हैं हम कि आपके साथ पूछ सके, अपने बुक को इंगेज कर सके अपने प्रैक्टिकल वर्क के साथ। तो उसमें हम ज़्यादातर वो कौन सी क्वालिटी आप पहले पढ़ चुके हैं, उसमें वो रिसर्च की वो मद आप उसमें पैदा कर रहे हैं, जो कि वो हायर स्टडीज़ में उसमें उसके लिए कारामद होगी। Developing skills in handling specific science apparatus and equipments, improve observation, critical thinking. For example, developing the habit of reasoning. अगला है having a clear understanding of science concepts. आप प्रैक्टिकल तभी करवा सकते हैं या तभी कर सकते हैं जब आपकी साइंस कंसेप्ट क्लियर हों। डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग सिस्टमेटिक वर्क एंड क्रिएटिंग इंटरेस्ट फॉर द रिसर्च। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।